हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा नॉनेस्ट इक्वेशन के बारे में सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालते हैं ये बताया गया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देख लेना, जिससे आपको ईएमएफ ऑफ सेल का कंसेप्ट आसान लगेगा। ठीक है, इसमें हम नॉनेस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, जस्ट यहाँ पर नॉनेस्ट इक्वेशन को समझेंगे, उसके न्यूमेरिकल जो है कैसे आते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि आपके पास अभी टाइम बहुत कम है ट्वेल्थ के एग्जाम के लिए, तो उसके रिगार्डिंग हमने ये वीडियो बनाया आपका। ठीक है, जो ईएमएफ ऑफ सेल निकालते हैं आप स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे निकालते हो आप ई सेल। नर्नेस्ट का जो इक्वेशन था, यहाँ पर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के फैक्टर को साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, इसलिए इस इक्वेशन को हम यूज करते हैं जहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू आपकी आ सकती है किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। ठीक है, तो इक्वेशन बड़ा ईजी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसमें देख लेना, ई नोट सेल कैसे निकालते हैं, उसके जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था वहाँ देख लेना एक बार। ठीक है, ई सेल ई सेल आपके इक्वल होता है इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडिंग बाई एन। एन यहाँ पर क्या है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होते हैं आपके, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस आइदर गेन करता है रिडक्शन या ऑक्सीडेशन के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या लिखा है, लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडिंग बाई रिएक्टेंट, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट को हम लिख सकते हैं लॉग के सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है। और अगर आप कंडीशन लेके चलते हो, अगर आप कंडीशन लेके चलते हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन लेके चलते हो, अगर आप इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करते हो, तो वहां पर आपका जो ये ई सेल है, ई सेल टर्म जो आपका वो क्या हो जाएगा, जीरो। आपके पास क्या बचता है, ई नोट सेल। ई नोट सेल जो है आपके पास कितना बचता है, देखो ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइडिंग बाई एन। एंड यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, लोग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट को लोग के सी। अगर मुझसे एग्जाम में पूछता है कि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस सारी क्वांटिटी को उधर लेके जाऊंगा और यहाँ से एंटी लॉग करूंगा, तो क्या आएगा आपके पास, जैसे लॉग के सी इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, एन को ऊपर लेके जाएंगे साथ क्या आएगा, एन ई नोट ऑफ सेल डिवाइडिंग बाई 0.0591। अब मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए किसी भी क्वेश्चन के लिए, तो मैं क्या करूँगा, एंटी लॉग लूंगा दोनों साइड, और आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, के सी इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास एंटी लॉग ऑफ एन ई नोट सेल और डिवाइडिंग बाई 0.0591। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपके पास तरीका हो जाए इस तरीके से। तो ये नेक्स्ट इक्वेशन है, जहाँ पर अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं आप उसका, किसी भी इक्वेशन का यूज करके आप। ठीक है, और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, आपको पता है ये एक तरीका ये हो गया आपके पास, जैसे सेकेंड वन क्या हो सकता है, डेल्टा जी नोट इज आल्सो इक्वल टू क्या होता है हमारा, माइनस एन एफ ई नोट सेल। ये भी तरीका है आपके पास। एफ यहाँ पर क्या है, फैराडे कांस्टेंट, एन वही आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस गेन करता है, एफ फैराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू थी 96500 कूलम। ठीक है, ये इसका आपका वैल्यू है। ये कुछ बातें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है नॉनेस्ट इक्वेशन के बारे में। डेल्टा जी के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, डेल्टा जी और ई नोट सेल का कैसे रिलेशन आपका होता है इसके अंदर। ठीक है, तो नॉनेस्ट इक्वेशन ज़्यादा टफ नहीं है, बस न्यूमेरिकल आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ई नोट सेल कैसे निकालते हैं वो देखना आपको। अभी देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं आपको। ठीक है, अभी देखो जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आ रहा था आपका, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, आपको एक बार चेक कर सकते हो, कैलकुलेट था। उसमें पूछा आपसे कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, और आपको ये इक्वेशन दे रखे हैं। ये तो बड़ा ईजी है, बस आप क्यून डाटा लिखोगे, कंसंट्रेशन लिखोगे इसमें थोड़ा सा, तो एनालिसिस की इक्वेशन आपके पास क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडिंग बाई एन, और यहाँ पर किसका कंसंट्रेशन लिखोगे, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट देखो, ये आपका क्या मान के चलो सॉलिड है, मैंने लिखा नहीं होगा, सॉलिड है आपके पास। ठीक है, तो देखो इक्वेशन बैलेंस आपका, यहाँ पर देखो इसका कंसंट्रेशन कितना है, 0.1, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0.1 डिवाइडिंग में क्या आएगा आपके पास, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन देखो 0.01, और इसका स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2। जितना स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको आप पावर में यूज करोगे ऐसे वैसे। ठीक है, E इज इक्वल टू आप देखो, ई नोट वैल्यू दे रखे आपको कितना, 1.05 माइनस 0.0591 डिवाइडिंग बाई एन की देखो कितना, यहाँ पर 1 पॉजिटिव है, लेकिन 2 के स्क्वायर में कितना होगा, 2 पॉजिटिव, यहाँ पर कितना लोग सेकंड करता है, 2, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2।
एग्जैक्टली उतना ही नंबर होगा जितना लॉस या गेन करेगा लोग। यहाँ पर देखेंगे 0.1 का अगर आप डेसिमल खत्म करते हो तो यहाँ पर क्या आएगा 1/10, इसका 2 टाइम्स है, यानी 2 टाइम्स इसको डेसिमल खत्म करोगे तो क्या आएगा ऊपर आपके पास यहाँ पर आएगा 1 2 3 4, 10 से 10 कैंसिल आपके पास, तो कैंसिल होगा आपके पास 1.05 माइनस 0.0591 डिवाइडिंग बाई 2, और यहाँ पर लिख सकते हो आप log 10 की पावर 3। अब log की प्रॉपर्टी होती है अगर पावर में कुछ भी है तो वो कहाँ लिख सकते हो आप, आगे की तरफ लिखोगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास 1.05 माइनस 0.0591 डिवाइडिंग बाई 2, और 3 को आगे लेके आओगे और log 10 कितना हो जाएगा आपके पास, गिवन हो जाएगा आपको 1, तो ये आपके पास मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा 3, इसको काट के आपके पास आंसर आ जाएगा, कैंसिल आउट कर लेना आप। ठीक है, मैं आपको ये जस्ट ये बता रहा हूँ कंसेप्ट कैसे यूज करना आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2024 लेटेस्ट क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखो, अभी इसमें इनोट नहीं दिया, आपको इनोट निकालना है। ठीक है, ट्रिक वही यूज करोगे आप। पहले तो रिएक्शन को लिखते हैं, इस रिएक्शन का नोटेशन है ये, इसको लिखते हैं। ये क्या है आपके पास, जेड है, जेड से क्या बनता है आपके पास, जेड से बनता है आपके पास Zn2 पॉजिटिव। यहाँ देखो मैंने उस वीडियो में बताया था, इधर आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है, इधर क्या होता है आपके पास राइट हैंड साइड होता है। Ag पॉजिटिव आपके पास क्या है, Ag पॉजिटिव से क्या बनाते हैं आप Ag, और इसका कंसंट्रेशन Zn2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है 0.1 एंड Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन आपके पास 0.01 m मोलैरिटी की टर्म में। ठीक है, यहाँ से पहले तो ये देखो 2 पॉजिटिव से 0 की तरफ, यानी इसका क्या हुआ रिडक्शन, और इसका भी क्या है रिडक्शन, तो दोनों में रिडक्शन है। तो फर्स्ट ट्रिक था रिडक्शन पता करना आपको, रिडक्शन है दोनों। अब सेकंड वन क्या है, ई नोट निकालना। पहले तो आपको ई नोट कैसे निकालेंगे, लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू, 0.80 माइनस 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 करोगे आप 0.76, ये 2023 का क्वेश्चन है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 1.56 वोल्ट आ जाएगा। अब ई कैसे निकालते हैं, अभी आपको पता है, अभी देखा था आपने, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करता हूँ, ई इज इक्वल टू ई नोट सेल, ई नोट सेल कितना है आपके पास 1.56 माइनस 0.059, और यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 ही लॉस करता है या 2 गेन करता है आपके पास। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेना, फिर वही बैलेंसिंग है आपका, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉजिटिव लॉस करते हैं, यहाँ 1 पॉजिटिव है तो इसको 2 से बैलेंस करेंगे इस तरीके से आप। ठीक है, लो प्रोडक्ट कितना आपके पास, प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट आपके पास है 0.1 और रिएक्टेंट कितना है 0.01, और इसका पावर कितने टाइम्स 2 टाइम्स आप लेके चलोगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल लेना, फिर वही इसको डिवाइड कर लेना, डेसिमल इसका खत्म कर देना, उसके बाद आप इसको कैंसिल आउट कर लोगे इस तरीके से। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। अब थर्ड क्वेश्चन में देखो, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। चेंज किस टर्म में, पहले तो हम ई नोट निकालते हैं, आपको निकालना है डेल्टा आर जी नोट, जो मैंने अभी आपको बताया था रिएक्शन का गिब्स फ्री एनर्जी नोट निकालना। आपको कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या आपके पास इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल, ये आपके पास फॉर्मूला है। ओके, तो पहले तो पहला ट्रिक तो क्या आपके पास, इसको इसमें आप निकालो इसका ये इनोट सेल निकालना है। पहले आपको इनोट सेल निकालना है, एफ की वैल्यू कांस्टेंट है 96500 कूलम, एफ की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट है 96500 कूलम। तो पहले इनोट सेल निकालेंगे, उसका ट्रिक क्या है, पहले लार्ज वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को आपको माइनस करना होगा। देखो यहाँ पर क्या हुआ है रिडक्शन, यहाँ भी क्या हुआ है रिडक्शन, तो लार्ज वैल्यू कौन सी है आपके पास 0.80, तो इनोट सेल कितना आएगा आपके पास, इनोट सेल आया आपके पास मान के चलो 0.80 माइनस 0.77, तो आंसर आएगा आपके पास 0.03 वोल्ट। तो डेल्टा आर जी नोट के अंदर इज इक्वल टू माइनस, अभी देखो यहाँ पर Ag पॉजिटिव से Ag की तरफ कितना इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, होता है 1, और Fe2 पॉजिटिव से F3 पे भी 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, तो यहाँ पर 1 n का वैल्यू 1 है, और फेराडे कांस्टेंट का वैल्यू कितना 96500, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो आपके पास इनोट सेल का वैल्यू है 0.03 वोल्ट। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी चेक कर लेना आप, 2895 के अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर होगा जूल पर मोल के हिसाब से। ठीक है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो मैंने अभी बताया था, वीडियो स्टार्टिंग देख सकते हो, अपने नोट्स भी बना सकते हो साथ साथ में। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने लिखा था एंटी लॉग
एंटी लॉग ऑफ एन ई नोट सेल, और डिवाइडिंग में लिखा था हमने क्या 0.059, वही फॉर्मूला हमने यूज किया एज इट इज। तो एंटी लॉग एज इट इज आपके पास, और यहाँ पर है एन की वैल्यू कितनी थी आपके पास 1, ई नोट सेल आपने कितना निकाला अभी 0.03, और डिवाइडिंग में क्या है आपके पास, डिवाइडिंग में आएगा आपके पास यहाँ पर 0.059, वैल्यू पुट कर देना। उसके बाद इसको आप कट कर दोगे यहाँ से, और एंटी लॉग की वैल्यू आपको दी होगी न्यूमेरिकल के अंदर, तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें मैंने